हेलो दोस्तों। आज जो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो चालुटेका ब्रिज के बारे में है। ये जो ब्रिज है चालुटेका रिवर के ऊपर बनाया गया हॉन्डुरस में। हॉन्डुरस जो एरिया है वो बहुत फेमस है फॉर हरिकेन्स। वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टॉर्म्स एंड हरिकेन्स आते हैं। हेंस दे वांटेड टू बिल्ड अ ब्रिज जो कि बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का ब्रिज हो, जो बहुत ही लंबा चले और जिसको हरिकेन से ज़्यादा इफेक्ट ना हो। उन्होंने एक जापानीज़ फर्म को पकड़ा और जापानीज़ फर्म ने फर्दर अपने इंजीनियर्स भेजे। उन्होंने दिन रात लगा के बहुत ही अच्छा ब्रिज बनाया, बहुत ही ऐसा एक ब्रिज बनाया विच दे कॉल्ड बिल्ड टू लास्ट। जिसको कहने का मतलब ये था कि इतनी अच्छी क्वालिटी का ब्रिज है, इतना बढ़िया आर्किटेक्चर है कि इट इज़ नॉट गोइंग टू गेट अफेक्टेड बाय एनी नेचुरल कैलामिटी एट अ वेरी इजी पेस। कुछ 2 साल के बाद एक हरिकेन 1998 में हॉन्डुरस में आता है और वो जो हरिकेन है बहुत ही डिस्ट्रक्टिव नेचर का होता है। बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, बहुत स्टॉर्म्स आते हैं उसके साथ, और उससे जितने भी ब्रिजेस होते हैं हॉन्डुरस में वो सारे इफेक्ट होते हैं। जितनी रोड्स होती हैं वो सारी ख़राब होती हैं। जो रादर इस ब्रिज के साथ भी हाईवे की रोड कनेक्ट कर रही होती है वो भी ख़राब हो जाती है। बारिश इतनी ज़्यादा होती है कि जितनी तकरीबन 6 महीने में बारिश होती है वो इकट्ठी 4 दिन में हो जाती है। लेकिन जो ये ब्रिज है ये वैसे की वैसा ही खड़ा रहता है बिना किसी डिस्ट्रक्शन के और बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्केबल कंडीशन में होता है। बट बहुत ही एक सरप्राइजिंग और अजीब चीज़ होती है। होता ये है कि क्योंकि इतनी बारिश होती है और स्टॉर्म होता है, इस वजह से जो रिवर है वो अपना रास्ता चेंज कर लेती है। इतनी ज़्यादा पानी की वजह से जहाँ से वो पहले फ्लो कर रही होती है उसकी जगह से वो साइड की तरफ से डेविएट कर लेती है। तो हरिकेन के बाद जो रिवर है वो ब्रिज के नीचे से नहीं जा रही होती दोस्तों, वो ब्रिज के साइड से जा रही होती है। विच मीन्स टू से इज कि ये जो ब्रिज है ये इतना स्ट्रांग होने के बाद, बिल्ड टू लास्ट होने के बाद भी रिडंडेंट हो जाता है, यूजलेस हो जाता है। ये स्टोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है दोस्तों, ये समझने के लिए कि हमारी लाइफ में भी चेंज एंड अडेप्टेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वी ऑल शुड स्टार्ट लुकिंग एट आर प्रोफेशनल लाइफ, आर एजुकेशनल लाइफ, आर करियर्स, आर बिजनेसेस फ्रॉम दिस एंगल ओनली। क्या आपके प्रोफेशन में कुछ चेंजेस हो रही हैं? क्या आप अपने प्रोफेशन में ब्रिज को मूव कर पा रहे हैं कि वो वहाँ पे का वहाँ फंसा हुआ है और किसी काम का नहीं है? हो सकता है आपके प्रोफेशन में, आपके बिजनेस में आपको ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा हो आज की डेट में, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो उसी तरीके से रहे। वी कैन सी लॉट ऑफ प्लेसेस थिंग्स आर चेंजिंग। अगर हम प्रिंट मीडिया इंडस्ट्री में ही देख लें तो प्रिंटेड मैगजीन एक ऐसी इंडस्ट्री थी जो बहुत ही लुक्रेटिव इंडस्ट्री थी कोरोना वायरस से पहले। However, because of coronavirus, things have completely changed now. वहाँ का जो बेस्ट रिसोर्स भी होगा, जो प्रिंटेड फॉर्म ऑफ मैगजीन्स में एक्सपर्ट होगा, वो भी इस समय यूजफुल नहीं होगा until unless he is not able to work in an area जिसमें कि डिजिटली वो रीच बना पाए। Hence, things can change in your industry, in your field at any point of time. And the key thing here is that what is important is being adaptive in nature. जो आप काम कर रहे हैं, जिसमें आप स्पेशलाइज करते हैं, उसके साथ में आप बाकी कितना काम कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है, वही की है वो सक्सेस की आने वाले टाइम में। विथ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी हैपनिंग दीज डेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग्स, बहुत सारी इंडस्ट्रीज चेंज होने वाली हैं। बट अगर हम अडेप्टिव हैं, विल डेफिनेटली फाइंड अ प्लेस इन दैट इंडस्ट्री। एंड समबडी हु इज नॉट अडेप्टिव might find himself to be as redundant as this bridge. Hence, built to last is important, but built for adaptability is something which is much more important. आप सब लोग अपने लाइफ में स्पेशलाइज करते होंगे किसी ना किसी चीज़ में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पर उस स्पेशलाइजेशन के साथ अगर हम और क्या कर सकते हैं, कितनी क्विकली अडेप्ट कर सकते हैं, दैट इज समथिंग दैट वी ऑल शुड ट्राई एंड नर्चर ऑन। आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट एसेंस दैट वी कैन हैव फ्रॉम दिस स्टोरी। आई विल जस्ट गिव यू 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो मेरे समझ से अडेप्टेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं किसी भी इंसान में। वन ऑफ कोर्स इज आर विलिंगनेस टू लर्न। कुछ भी नया लर्न करने के लिए कुछ मेथड हो सकता है, प्रोसीजर हो सकता है, टास्क हो सकता है, डिफरेंट इंडस्ट्री के बारे में हो सकता है, और वो किसी भी तरीके से करा जा सकता है। इट कैन बी डन थ्रू रीडिंग, इट कैन बी डन थ्रू सोशलाइजिंग विद डिफरेंट पीपल ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रीज, नॉट ओनली ऑफ योर इंडस्ट्री। Second important thing can be do things more often which are out of your comfort zone. हम सब में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो जिसमें हम कंफर्टेबल नहीं फील करते। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग का फियर है तो डू इट मोर ऑफन। अगर आपको सोशलाइजिंग का फियर है, ट्राई एंड गो टू मोर एंड मोर ऑफ
social parties, social gatherings. And third thing, try to find out creative solutions for a problem. कभी भी आप किसी प्रॉब्लम को कन्फ्रंट करेंगे, कोशिश करिए आप जितने सॉल्यूशंस के बारे में लिख सकते हैं, जितने ज़्यादा सॉल्यूशंस उसके बारे में लिख सकते हैं वो लिखने की कोशिश करिए. इवन इफ इट फील्स वेरी वियर्ड, बहुत ऑकवर्ड फील होगा आपको, कहीं ऐसी चीज़ें लगेंगी जो आपको लगेगा शायद बहुत ही वियर्ड है, स्टिल उनको लिखिए. इट विल हेल्प यू find an area of looking at things differently and being more and more adaptable. I think the last thing that I'm going to repeat here is build to last is important, specialization is important, but build to adapt is something which is going to stay, which is going to help you be in business, help you be in your industry. दोस्तों ये एक important message है, ये story देती है, चाहे कितना भी बढ़िया प्रोडक्ट हो हमारे पास, हो सकता है कल उसकी कोई डिमांड ना रहे बिकॉज उसमें मार्केट ही शिफ्ट हो गई है. हम कितने बढ़िया हो एक इंडस्ट्री में, एक स्पेशलिस्ट हो एक इंडस्ट्री में, हो सकता है कल हमारी भी डिमांड ना रहे बिकॉज इंडस्ट्री चेंज हो गई है. हेंस बीइंग मोर एंड मोर अडेप्टिव इज द ओनली की टू बीइंग रेलेवेंट इन टुडेज वर्ल्ड. आज के लिए बस इतना ही. अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा. बाय बाय फॉर नाउ. We'll come back on next Sunday with a very, very new story.